धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, सत्संगियों के अनुभव, शहंशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत, चेचक की बीमारी हटाई। पटवारी ओम प्रकाश, गांव रतनपुरा, तहसील नोरा, जिला हनुमानगढ़ से शहंशाह मस्ताना जी की हुई अपने ऊपर अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1957 में बेपरवाह जी जब फेफाना डेरा सचखंड धाम गए तो उस वक्त मैं रतनपुरा में पटवारी लगा हुआ था। मेरे तीनों बच्चे चेचक की भयंकर बीमारी से पीड़ित थे। चेचक निकले 4 दिन हो गए थे, जिस कारण बच्चों को सांस लेने में भी इतनी तकलीफ आ रही थी। मैंने दवाइयाँ जड़ी बूटी खरीदने की बहुत कोशिश की, परंतु उस समय आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं था, जिस वजह से मुझे कहीं से भी दवाई न मिली और न ही इसका कोई दूसरा इलाज था। मैं काफ़ी परेशान था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को चादर से ढक दो, रात काफ़ी हो गई थी, तुम भी सो जाओ। जिसके बच्चे मौत के मुंह में पड़े हों, भला उसे कैसे नींद आ सकती है। मैं सुबह 3 बजे उठा, हाथ मुंह धोकर भजन सुमरन करने लगा। अभी सुबह 4 ही बजे थे कि मकान में एकदम बहुत तेज प्रकाश हुआ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी महाराज हाथ में लाठी लिए हुए थे और खड़े हो गए। मैंने अपने सतगुरु को प्रणाम किया। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा बैठा है। मैंने उत्तर देते हुए कहा, हाँ पिताजी। शहंशाह जी ने फिर फरमाया, बेटा हम तुम्हारे गांव में सत्संग करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरे शहंशाह जी, आप जी ने इतनी तकलीफ़ क्यों की, मैं सुबह आप जी के पास वहीं पर आ जाता। मेरी इतनी बात सुनकर बेपरवाह जी महाराज अलोप हो गए। मैंने अपने तीनों बच्चों को देखा तो चेचक उनके शरीर से बिल्कुल साफ हो गई थी। यही देखकर मेरे दिल में अपने मालिक के प्रति वैराग्य पैदा हो गया और मैं खूब रोने लगा और कहने लगा कि हे मालिक, बेसहारों का तू ही एक सहारा है, तू ही सभी दुखों को हरने वाला है। आप तो दया के समुद्र हो। आप जी हमेशा ही दुख मुसीबतों में अपने बच्चों की संभाल करते आ रहे और करते हो। हे शहंशाह जी, जो एहसान आपने मुझ पर किए हैं मैं उनको कैसे भुला सकता हूँ। अगले ही दिन बेपरवाह जी रतनपुरा पधारे। शहंशाह जी के गांव में पधारने पर प्रेमियों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रेमियों के दिल में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु गांव वालों ने ऐतराज़ किया कि यहाँ ज़्यादा शोर मत करो, क्योंकि ज़्यादा शोर होने से चेचक के रोगी को तकलीफ होती है, इसलिए यह ठीक नहीं है। शहंशाह वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने जब यह बात सुनी तो फरमाया, ए राड, तू यहाँ क्यों आई है? तेरे यहाँ आने का क्या मतलब है? बाहर निकलो इस राड को। पूजनीय बाबा जी का मतलब चेचक की बीमारी को वहां से भगाने का था और सतगुरु जी चेचक की बीमारी को एक राड कह रहे थे। तब से आज तक हमारे घर तो क्या, सारे रतनपुरा गांव में भी चेचक की बीमारी नहीं आई। जैसे कि मन ही मन में सभी को यह भय था कि यह तो छूट का रोग, एक गांव तो एक आसपास के सभी गांव में फैल जाएगा, परंतु हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट, मीन्स विपरीत, जिसे शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया था। बल्कि सारे हिंदुस्तान में छुटकारा पाकर सुख की सांस ली और बेपरवाह मस्ताना जी महाराज इस भयानक बीमारी से छुटकारा पाकर एक सुख की सांस ली। मस्ताना जी महाराज का सभी ने लाखों लाखों शुक्रिया अदा किया। पूर्ण संत महात्मा तो हमेशा परोपकारी होते हैं और वे परोपकार करने के लिए इस सचखंड से चलकर मात लोग इस धरती पर आते हैं। बेपरवाह जी के वचनों को चेचक का भारी प्रकोप
जो उन दिनों सारे गांव में फैला हुआ था तत्काल ही खत्म हो गया और गांव के सभी मरीज स्वस्थ हो गए। मेरे सतगुरु जी हमारे ऊपर ऐसी ही कृपया बनाए रखना। और अब हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से भी हमारी यही फरमाइश है कि सतगुरु जी अपने चरणों में लगाए रखना जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सत्संग जी कैसे लगा आपको ये आज का करिश्मा? आपके लिए एक शाही बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के शाही करिश्मा आपके साथ आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जरूर लिखना सत्संग जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही साईं अंदाज सतगुरु जी के कुछ वचनों के साथ। लेटेस्ट न्यूज़। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।